क्लास 11 में तुम सभी का स्वागत है। एक्चुअली मैं कुछ दिन के लिए थी नहीं कोलकाता में और इस वजह से वीडियोस भी नहीं आए, इंटरव्यू भी लेना बाकी है, बीच में मेरे असाइनमेंट्स भी आ गए हैं कॉलेज के, बहुत कुछ है, बट आई विल मैनेज समहाउ। इस वीडियो के अंदर आई विल जस्ट शेयर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और नहीं मिला तो अब सुन लो। तुम लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न का स्ट्रक्चर होगा अब 11-12 में वो बहुत डिफरेंट होगा जो हम लोग किया करते थे पहले। क्या डिफरेंस है ज़रा समझो। हम लोग पहले क्या करते थे, जैसा कि तुम लोग को नेचुरली जैसे एक्सपेक्ट भी करोगे कि क्लास 11 है, क्लास 11 के एंड में आते आते एग्ज़ाम देंगे क्लास 11 का, और उसके बाद क्लास 12, यानी 1 साल का क्लास 11 लगभग और फिर 1 साल का क्लास 12, और ऐसे करके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते थे। अच्छा, ये भी एक और चीज़ है, साथ के साथ क्या क्लास 11 का मार्क्स क्लास 12 के लिए मैटर करता था? क्लास 12 में बोर्ड दोगे, हम लोग देते थे। हेलो एवरीबडी, आई होप दैट एवरीबडी इज़ डूइंग वेल, बट आई एम रियली सॉरी कि इतने दिन के लिए वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं कोलकाता में नहीं थी, और जब कोलकाता में आई हूँ तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहा और बहुत सारे इधर उधर बहुत सारे एक साथ काम सर पे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है। अदर देन दैट, बहुत लोग जो अब क्लास 11 में गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। क्लास 11 में तुम्हारा जर्नी अब शुरू होने वाला है। जो लोग कॉमर्स लेने वाले हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। आर्ट्स वाले भी सुन सकते हैं, साइंस वाले भी सुन सकते हैं, बट कॉमर्स वाले ध्यान से ज़्यादा सुनेंगे। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न बदल चुका है। तुम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं पता तो अब सुन लो, एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। पहले क्या होता था, मैं वो पहले बताती हूँ कि जैसे हम लोग जब क्लास 11-12 पढ़े तो क्लास 11 में इनरोल किए, उसके बाद क्लास 11 का एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद क्लास 12 में आगे गए, उसका एग्ज़ाम दे दिए। हालांकि उस समय कोविड आ गया था, वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए, बट जो भी है, यू गेट द आइडिया। अब मैं क्यों बोल रही, ज़रा सुनना। क्या क्लास 11 का मार्क्स क्लास 12 में मैटर करता था? मतलब क्लास 12 के बोर्ड्स में एक बंदा कितना स्कोर करेगा, क्या वो किसी भी हाल पे डिपेंडेंट था कि 11 में बंदा ने क्या मार्क्स लाया था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब जो है वो मैटर करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि अब आ गया है सेमेस्टर सिस्टम। बहुत बढ़िया, ये एक नया कदम हम बोल सकते हैं आया है, जो कि बहुत अच्छा भी है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि अब जैसे साल के एंड में हम लोग बोर्ड देते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब हर 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होगा, हर 6 मंथ्स में एग्ज़ाम होगा। बेसिकली CBSE को थोड़ा हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो WBCHSC है, यानी जब तुम लोग बचपन में 11 में थे, सॉरी 10 में थे तो WBBSC बोलते थे, अब WBCHSC बोलोगे। ये जो है बोर्ड, इसने कहीं ना कहीं CBSE को फॉलो करने की कोशिश करी है, जो कि साफ दिख रहा है, जो कि अच्छा चीज़ भी है। एक यूनिवर्सल सिस्टम रहे तो एक अच्छा भी रहता है। किसी भी स्टेट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है और पूरे सेंट्रल लेवल पे अलग तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है तो थोड़ा हेडेक हो जाता है, इसलिए इट्स गुड, अच्छा है। और टीचर्स, एज अ टीचर ऑल्सो मेरे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब CBSE और WB बोर्ड के स्टूडेंट्स को अलग अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं पैटर्न सेम रखने की कोशिश करी है सरकार ने। अब क्या है वो ज़रा देखो। 6 मंथ्स के इंटरवल पे एग्ज़ाम होता है, तो 6 महीने के एंड में एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद दोबारा 6 महीने के एंड में एग्ज़ाम हुआ। तो जैसे ऐसे समझो कि मान लो नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम हुआ, और फिर उसके बाद जून जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हुआ, ऐसा टाइप का। अब दीदी आपने ऐसा क्यों बोला, 11 का मार्क्स भी मैटर करने लगेगा अब 12 में? क्यों, ऐसा समझो। अब क्लास 11-12 को हम लोग कैसे देखेंगे, ज़रा समझना। क्लास 11 में तुम्हारा 2 सेमेस्टर्स आ जाएगा, 6-6 महीने का। जो चीज़ 1 साल में होता था अब 2 बार ब्रेक करके होगा। तो क्लास 11 में तुम्हारे पास आ जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। जब तुम क्लास 12 में जाओगे तो क्लास 12 का अलग से फर्स्ट सेकंड नहीं होगा। क्लास 12 को हम लोग गिनेंगे एज थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। जो तुम्हारा फाइनली मार्कशीट प्रिपेयर होगा वो इन तीनों सेमेस्टर्स के मार्क्स का एवरेज होगा, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है। एक्चुअल में कॉलेज में जब तुम जाओगे ना, तो कॉलेज में भी ऐसे ही होता है। जैसे हम लोग का, मैं जिसमें थी BSc, क्योंकि अभी फिर से कॉलेज में भी नया सिलेबस में चेंजेस आए थे, तो उसमें क्या था हम लोग का 3 साल होता था, 6-6 अगर महीने ले ले तो 6 सेमेस्टर्स होता था। मैं 6ठे सेमेस्टर में हूँ इस वक्त, तो 6 सेमेस्टर्स होता था, और हर सेमेस्टर का मार्क्स एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग को डिग्री मिलेगा तो मैटर करेगा। यहाँ पे भी वो बात होगा। तो 11-12 में तुम लोग हर एक सेमेस्टर में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो मैटर करेगा। दीदी इसमें फ़ायदा क्या हुआ हमारा? फ़ायदा ये हुआ कि अगर मान लो तुम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया
तो फिर तुम 12 में 3rd और 4th में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने मार्क्स को ऊपर कर लेना। लेकिन वैसे क्या होता था, अब 11 में एक बार अगर एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, 12 एक बार एग्ज़ाम दिया नहीं गया तो नहीं दिया, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब फाइनल मार्कशीट में वो तुम्हारे मार्क्स को नीचे खींचेगा। लेकिन यहाँ पे तुमको एडवांटेज मिलता है कि अगर एक सेमेस्टर अच्छा नहीं गया तो अगले सेमेस्टर में उसको मेकअप किया जा सकता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेमेस्टर सिस्टम है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या है, जो अब 11 में गए हैं उनके लिए अब ये शुरू होगा। अभी जो 12 में उनका बात नहीं हो रहा है, जो अभी जस्ट 10 का रिजल्ट है और अब 11 में गए, फिर अगले साल 12 में जाएंगे, उनके लिए ये बातचीत हो रहा है। कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट उनको मिलेगा या उनका स्कूल ऑफर करेगा। पहली बात तो मैं फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज का बात नहीं करूँगी। फर्स्ट लैंग्वेज जैसे मेरा हिंदी था, बहुत लोग का बंगाली हो सकता है, उस तरीके से होता है, और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश होता है। ये क्लास 10 का बच्चों लेवल वाला इंग्लिश नहीं है, थोड़ा सा अपग्रेड तो किया है 11-12 के लेवल पे। अकाउंट्स रहेगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, बिजनेस स्टडीज़ ऑफर किया जाता है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन ऑफर किया जाता है, कमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग CLPA ये ऑफर किया जाता है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन ये ऑफर किया जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड मैथ्स। तो दीदी तुरंत सवाल उठता है कि हम लोग को कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। तो देखो, मैं एक बहुत क्लियर कट बात बोल रही हूँ, इन्वायरमेंटल साइंस लेना अवॉइड करो। इस सब्जेक्ट का कॉलेज में जाओगे तो कोई पर्पस भी नहीं होगा, तो बेकार का इसको स्टडी भी क्यों करें अगर वहाँ पे उसका कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम जब फॉर्म भरोगे कॉलेज का, ENVS वो लोग पूछेंगे भी नहीं कि इन्वायरमेंटल साइंस में क्या आया था, वो मार्क्स बताओ। सो इट्स नॉट एट ऑल एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, सो काइंडली इग्नोर इट इफ़ पॉसिबल। अब बहुत लोग हो सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन चुके हैं, उन लोग के स्कूल में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका हो, तो व्हाट टू डू। लेकिन याद रखना, इन्वायरमेंटल साइंस अगर ले लियो तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं लियो अच्छा हुआ नहीं लिए। अब सुनो दीदी, मुझे ना कंप्यूटर वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो नहीं लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, मेरा भी नहीं था कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, मुझे इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर के फील्ड में ऑनेस्टली। हालांकि इंटरेस्ट होना चाहिए, आजकल AI का ज़माना है, वो बाद में भी सीखा जा सकता है, बट एज सच एज अ सब्जेक्ट सीखने की ज़रूरत मुझे उस समय महसूस नहीं हुई। सो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इट्स ओके, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मोस्ट वेलकम, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोप भी है आगे, सो टेक दैट। अकाउंट्स में कोई ऑप्शन नहीं है, कॉमर्स लोगे और अकाउंट्स नहीं पढ़ोगे तो हो ही नहीं सकता, तो अकाउंट्स तो लेना पड़ेगा। स्कूल्स इसको कंपलसरी के अंदर रखते हैं। अब समझना, फर्स्ट लैंग्वेज कंपलसरी है, C मतलब कंपलसरी, सेकेंड लैंग्वेज भी कंपलसरी है और अकाउंट्स भी कंपलसरी है। अब तुमको सिलेक्शन करना है। अब रुको, बहुत सारे स्कूल्स अलग अलग ऑप्शन में डालते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्कूल या तो ऑफर ही नहीं करते, ये कह के कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है इकोनॉमिक्स का, या इकोनॉमिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, तो बच्चा अगर कम मार्क्स लाएगा तो स्कूल का रेप्यूटेशन नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि स्कूल का परफॉर्मेंस भी तो गिरेगा। अगर सभी बच्चे इकोनॉमिक्स में गंदा स्कोर कर रहे हैं तो स्कूल का परफॉर्मेंस भी गिरेगा। तो बहुत सारे तौर मैंने देखा, अब नोटिस करने लग गई हूँ मैं कि इकोनॉमिक्स को ऑप्शन में डाल देते हैं, या तो इकोनॉमिक्स रखते ही नहीं है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ उन सभी स्कूल्स और उन सभी टीचर्स से, इसलिए नहीं क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और मैं लालची दिख रही हूँ यहाँ पे कि अरे मेरा सब्जेक्ट लोग नहीं ले रहे हैं तो मैं पढ़ाऊँगी किसको, ऐसा नहीं है। बात यह है कि ये सब्जेक्ट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ज़रूरी कैसे नहीं हो सकता है। आप कॉमर्स का कुछ भी उठा के ले लो, कोई भी आप आगे प्रोफेशनल कोर्स करो या कुछ भी करो कॉमर्स के डायरेक्शन में, कुछ मत भी करो, बिजनेस ही खोल लो अपना, उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए। तो आप एक ऐसे सब्जेक्ट को बाहर कर रहे हो जो सब्जेक्ट अकाउंट्स के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आना चाहिए, बट व्हाट टू डू। और अगर तुमने इकोनॉमिक्स लिया है, वेरी वेरी वेल डन। तुम, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने तुमको डराया हो, धमकाया हो कि इकोनॉमिक्स मत लो, पर तुमने फिर भी लिया, वेरी वेरी थैंक्स टू यू, तुमने लिया है। और अगर तुमको लगता है कि दीदी मुझे इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेल्फ प्रमोशन भी कर सकती हूँ। मैंने 11 का कोर्स भी लॉन्च किया, इफ़ यू कैन, मैं लिंक भी डाल दूँगी, वो भी देख सकते हो। और भी 1-2 वीडियोज़ आएंगे आप यूट्यूब के ऊपर, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि दीदी आप कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। बट इकोनॉमिक्स लेना एक अच्छा ऑप्शन है और बहुत स्कोप भी है फ्यूचर में, ये मैं ओपनली बोल रही हूँ, ये प्लीज़ जान के रखो। फिर बिजनेस स्टडीज़, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो बिजनेस स्टडीज़ ऑप्शन में डालते हैं, या बहुत सारे कंपलसरी करते हैं। प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रटना भी पड़ता है, तो उस हिसाब से तुमको चूज़ करना है। ले लिए हो तो भी अच्छा है सब्जेक्ट, नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, जानना चाहिए कॉमर्स के स्टूडेंट को, ये सारे नॉलेज तो होना ही चाहिए। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन और CLPA दोनों ईजी सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, चैप्टर्स भी कम होता है, स्कोर करना भी आसान होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऑप्शन में रखा जाता है कि बच्चा का मन है तो बच्चा जो चुनना चाहे वो चुने, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल में कंपलसरी भी डाल दिया जाता है।
जो ले लियो सब्जेक्ट, अब उसको अब कुछ चेंज तो नहीं किया जा सकता, बट मेरा यही सजेशन होगा कि अभी अगर तुम्हारे स्कूल में ऑप्शन है और तुमने इकोनॉमिक्स नहीं लिया था, ले लो इकोनॉमिक्स और मेरे भरोसे छोड़ दो। अगर डर भी लग रहा है तो भी डरने का कोई बात नहीं होगा। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया, इट्स टोटली अप टू यू। अब सबसे बड़ा सवाल है दीदी मैथ्स का क्या करना है। मैथ्स से तो घबराहट है तो पहले ही पीछे हट जाओ, क्योंकि ये 10 लेवल का मैथ्स का बात यहाँ नहीं हो रहा है। ये 11-12 का मैथ्स है, जो कि एक समंदर है, जिस समंदर के अंदर तुम खो सकते हो और इतने खो सकते हो कि तुम अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर तुमको अपना ध्यान कम देना पड़ सकता है, समय की कमी हो सकती है। लेकिन अगर तुम एक सिंसियर बच्चे हो जो हार्डवर्क करना जानता है और हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटता है, तो फिर मैथ्स लो। मैथ्स तुम्हारे दिमाग की खिड़कियों को खोलता है। तुम्हें हर एक सब्जेक्ट याद रखने में और उसको समझने में बहुत कम समय लगेगा अगर तुम मैथ्स करते हो तो अगर तुमको पसंद है मैथ्स तो ही लेना, और किसी के बहकावे में मत आना। मेरी एक फ्रेंड रही थी जिसने मैथ्स अपने किसी मामा के कहने पे ले लिया, लेकिन उसके बाद जो वो रिग्रेट में जी, क्योंकि वो मैथ्स खुद प्रैक्टिस करती नहीं थी। और आई अंडरस्टैंड कि सबके लिए मैथ्स नहीं होता है। मैंने लिया था मैथ्स एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। कहीं ना कहीं अगर मैं आज इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा पा रही हूँ तो वो मैथ्स का ही किया धरा है, जिसने मेरे दिमाग को थोड़ा बहुत खोलने में मदद करी है। तो इफ़ यू रियली लव द सब्जेक्ट और तुमको लगता है दीदी मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, देन टेक मैथ्स। तुम लोग चाहोगे तो मैं कुछ यूट्यूब रिकमेंडेशंस भी दे दूँगी जो मुझे बहुत पसंद है अपने टाइम पे मैथ्स के लिए। अदर देन दैट प्लीज़, नहीं पसंद है तो बहकावे में आके मत लो, ठीक है। मेरा कॉम्बिनेशन क्या था मैं ये बता देती हूँ। हिंदी इंग्लिश तो था ही मेरा, अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स था और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, यानी हिंदी इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन ये कंपलसरी था, मुझे लेना ही पड़ता। तो दीदी आपके स्कूल में ऑप्शन क्या था? मेरे स्कूल में 3 चीज़ के बीच में ऑप्शन रखा गया था। बिजनेस स्टडीज़ ऑप्शन में था, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑप्शन में था और मैथ्स ऑप्शन में था। तो मैंने मैथ्स लिया था, मेरा बिजनेस स्टडीज़ नहीं था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्कूल में अलग हो सकता है। बहुत सारे स्कूल में बिजनेस स्टडीज़ को कंपलसरी डाल के कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन वगैरह को ऑप्शन में रख सकते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो चुनना है। बट अगर इकोनॉमिक्स मिले तो प्लीज़ इसको लेना। इसलिए लेना क्योंकि तुम मेरे पे ट्रस्ट मत करो, तुम कोई भी CA का कोर्स उठा लो, CMA का कोर्स उठा लो, CFA का कोर्स उठा लो, कोई भी कॉमर्स रिलेटेड डायरेक्शन में मूव करो। इकोनॉमिक्स नहीं हुआ तो मेरा नाम चेंज कर देना। एक और क्वेरी आ रहा था कि दीदी क्या आर्ट्स स्टूडेंट जब इकोनॉमिक्स लेता है तो उसका भी इकोनॉमिक्स क्या कॉमर्स वाले स्टूडेंट के साथ मैच करता है? बिल्कुल। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट लो, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट लो, चाहे वो साइंस का ले, साइंस स्टूडेंट भी इकोनॉमिक्स लेते हैं। तीनों के लिए इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट और जो सिलेबस है वो सेम ही होता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। क्वेश्चन पेपर भी सेम आता है। ये रहा, तुमको मैंने बस अपना सजेशन दे दिया। सो प्लीज़, अब 11 भी मैटर करने वाला है तो सीरियसनेस तुम्हारे अंदर अब होना चाहिए। ओके।